हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रसूलू। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक एग्जाम बहुत नजदीक है, आपका बोर्ड का एग्जाम। तो फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या गॉस थ्योरम मतलब गास का प्रमेय बहुत ही पॉपुलर है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, देखिए। गास का प्रमेय आपसे पूछ लेता है, या तो उसके एप्लीकेशन 3 दिए हुए हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला सबसे ज्यादा पूछता है, या प्लेन शीट के लिए पूछ ले, या हॉलो स्फीयर के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो गॉस भाई साहब ने क्या कहा, गॉस भाई साहब बोल के गए, क्या बोल के गए कि देखिए, एक कोई क्लोज सरफेस है, उनका रूल तभी फॉलो होगा जब कोई क्लोज सरफेस होगा। उन्होंने कहा किसी क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई, कुल फ्लक्स क्या है, फाई ई। तो इसका चार्ज मान लो क्या दिया है, क्यू। तो उन्होंने कहा कि इस बंद परिपथ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई, उसमें मतलब इसके अंदर जितना चार्ज अंदर बाहर नहीं, इसके अंदर जितना चार्ज है आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, क्या बोल रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई, इससे परिबद्ध कुल आवेश q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि आपको आ जाएगा ए फाई ई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपसे एक नंबर में डेफिनेशन पूछता है, बस लिख लेंगे क्या पूछता है, इसको लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे कि किसी बंद सतह यानी बंद सरफेस से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई, उसके द्वारा परिबद्ध आवेश q का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। अब देखिए, द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द इनक्लोज चार्ज q। ये होता है इसमें, ठीक है। तो हम इस जो गास थ्योरम छोटा सा डेफिनेशन है, उसके डेरिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। किस बारे में, डेरिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। गॉस थ्योरम में हम बताएंगे कि मान लीजिए यह कोई चार्ज है प्लस q, ठीक है। तो गास साहब कहते हैं कि जब कहीं होगा तो ये गासियन सरफेस ड्रा करोगे। तो ए ले लो, एक पॉइंट मान लो p है, ये गासियन सरफेस ड्रा कर दिया। तो आप जानते हो ऐसे स्फेरिकल है वाला, तो उसका एरिया वेक्टर यहाँ पे आएंगे, यह इसका हो जाएगा एरिया वेक्टर, और प्लस की वजह से बाहर की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये हो जाएगा हमारा ई इंटेंसिटी। तो आप इसके किसी भी पॉइंट पे निकालोगे, कहीं भी निकालोगे, मान लो आप यहाँ निकालते हो, ऐसे निकालो यहाँ, तो ये हो जाएगा ई का दिशा, और इधर ई का हो जाएगा बी, यानी एरिया वेक्टर बी। तो कहना है का मतलब यह है कि एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे निकालिए और सबको जोड़ लीजिए। तो हम क्या कर लेंगे, एक छोटे छोटे पॉइंट पे निकालेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ फ्लक्स क्या होता है, d5। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में निकाल के सम करेंगे तो कैसे बताएंगे, ठीक है। प्लांक के नियम समझाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स d इक्वल टू क्या होता है, g। हम पढ़े हैं वेक्टर में E डॉट क्या डी, यह डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ जो डी फाई है वो क्या होता है, E डीए cos के साथ थीटा। अब देखिएगा, पहले फ्लक्स E डीए होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है E डीए cos थीटा। तो यहाँ से देखिएगा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जो E है U इधर जा रहा है, D इधर जा रहा है, तो इनके बीच का जो थीटा होगा कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा cos 0, और हम जानते क्या है, cos 0 का मान cos 0 कितना होता है 1। यहाँ से हो जाएगा d फाई इक्वल टू e के साथ, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ पे फिर निकालेंगे d फाई, फिर यहाँ d फाई निकालेंगे, तो इससे अच्छा है हम उसको इंटीग्रेट कर लें पूरा, तो आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल करेंगे d फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा क्या है, e के साथ d। अब देखिए बायो डिपार्टमेंट ध्यान देंगे, ये क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं। आप इंटीग्रल मत मानिए इसको, ये सांप है, देखा है सांप है, जब सांप आता है तो डी डर के भाग जाता है, आपको सिखाए हैं,
सिखाए क्या है, जब सांप आएगा तो डी डर के भाग जाएगा, जहां भी सांप आता है डी हट जाता है। और मैथ वाले जानते ही हैं, अपने जानते रहेंगे। तो जानते हो कि किसी डिफरेंशिएशन का एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो देखो ये हट गया, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 5, टोटल प्लस क्या हो जाएगा 5। अब देखो फिर से देखो ई की तो कांस्टेंट है, ए हो जाएगा क्लोज इंटरवल क्या है बाबू डी। अब देखना 5e इक्वल टू हो जाएगा ई, फिर है क्लोज इंटरवल है डी, डर के भाग जाएगा, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू ई। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। हम देखेंगे ए इंटेंसिटी आप पढ़े क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपन क्या होता है जी r स्क्वायर। ए यहां से यहां डिस्टेंस क्या है r है। अब ध्यान से सुनिए, आप एक चीज और पढ़े हैं, एक क्लोज सरफेस है स्क्वायर सॉरी स्फीयर है। तो स्फीयर यानी गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है a, इसका जी स्फीयर यानी गोले का 4 पाई के साथ क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट में दोनों की वैल्यू पुट करने चल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों की वैल्यू पुट करने चल रहे हैं। यह देखिए क्या दिया है पाई e इक्वल टू e की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। अब देखो फिर से दिया a की वैल्यू कितना बाबू 4 पाई r स्क्वायर। देखो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पाई e इक्वल टू, देखो ऊपर क्या बचा है q, नीचे क्या बचा है एप्सिलॉन नॉट, यही ना गॉस थ्योरम है। तो बहुत ही आसान से आप कर सकते हैं। सबसे पहले किसी एक पॉइंट पे डी फाई निकाल लीजिए, e डॉट डी एरिया कितना है डी e डी cos थीटा, यहां थीटा कितना है जी 0, जब 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा तो डी फाई का मान हो जाएगा के साथ डी। अब हम कर रहे हैं क्या, छोटा सा पार्ट निकाले, पूरा निकालना है, पूरे स्फीयर का निकालना है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, यानी सांप लगा देंगे, पहले सांप आ जाएगा, सांप आएगा डी डर के भाग गया, खत्म कहानी। e है बाहर आ गया डी, फिर यहां से डी हटेगा e के साथ ये हो जाएगा। e की वैल्यू हमको पता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन में क्या होता है r स्क्वायर, और a स्क्वायर का क्या होता है जी 4 पाई r स्क्वायर, दोनों को वैल्यू आके पुट कर दिया। ये देखिए 5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर, a का मान 4 पाई r स्क्वायर, जो कट रहा है काट दिया, 5 कट क्या क्या बचा है q अपॉन एप्सिलॉन। कोई दिक्कत, तो ये रहा गॉस का थ्योरम, ठीक है। ये गॉस थ्योरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है, अगर यह जो आगे है नोट पॉइंट लिखिएगा, दो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट पे क्या लिखेंगे हम लोग, नोट फर्स्ट, नोट क्या लिखेंगे सेकंड। अब ध्यान सुनिए, दोनों में हमको ये जानना है कि अगर यह चार्ज बाहर कहीं भी स्थित है, चाहे जितना भी ज्यादा हो चाहे मतलब नहीं है, अगर यह चार्ज इस स्फीयर के बाहर होगा तो स्फीयर के बाहर वाले चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी स्फीयर के बाहर कोई चार्ज है, यानी गॉसियन सरफेस के बाहर अगर यही चार्ज को उठा के यहां रख देंगे तो इसके द्वारा जो फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब आवेश जब बाहर होगा पूरी से उसके तरफ कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, वाला कहानी खत्म। दूसरा कहानी क्या है कि यही आवेश जो इन्होंने कहा दास भाई साहब, इन्होंने बोला है, बोल क्या रखा है कि शेप पे कोई निर्भर नहीं करता है, कि जो फ्लक्स होता है ना, देखो जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं ये स्फीयर है, क्या है स्फीयर है, ए स्फीयर है, तो भी बना हुआ, ये क्या बना है क्यूब है, क्यूब बना हुआ। देखिए तो कहने का मतलब अगर यहाँ चार्ज क्यू है और यहाँ चार्ज क्या सेंटर पे क्यू है, तो इसके वजह से भी जो फ्लक्स फाई ई होता है क्यू अपन में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, और इसके वजह से जो फ्लक्स होगा क्यू अपन में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, सारा गेम इसका आजाम क्यू है। तो इन्होंने एक चीज इतना अच्छा बात बता दिया कि कोई भी शेप हो, चाहे आप स्फीयर ले लो, गोला ले लो, चाहे घन घना जोन मन करे वो ले लो, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दो नोट पॉइंट पढ़े हैं कि गॉस थ्योरम ने कहा, पहली पॉइंट उन्होंने कहा क्या बोल रखा कि जो हमारा आवेश है इस स्फीयर से बाहर होगा उसके वजह से कोई फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब फ्लक्स जीरो होता है। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जो फ्लक्स है वह फ्लक्स किसी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि वो गोला है, घन है कि सिलेंडर है,
जो भी होगा सबका एक ही है। तो आप जान गए, कुछ भी पूछे Q/एप्सिलॉन होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।